हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फार्मा और मैं हूं आपका होस्ट सदाम हुसैन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर कोई अनमेरिड गर्ल या फिर टीनेज गर्ल अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करना चाहिए। इवन अगर कोई मेरिड गर्ल भी प्रेग्नेंट हो गई तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, मतलब बच्चा नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। बात अगर अनमेरिड गर्ल की है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेस वाली बात है, क्योंकि मतलब फिजिकली भी रेडी नहीं है और मेंटली भी रेडी नहीं है। तो स्ट्रेस और टेंशन ना लेके मतलब इसको कैसे हल कर कैसे सोल्यूशन लाए, उसी के लिए लाए हुए ये वीडियो। तो गाइस, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और लाइक कमेंट शेयर भी कर दो, ताकि आपका लाइक कमेंट शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है, आपको लगने लगा है कि आपका प्रेगनेंसी लगा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पीरियड मिस होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। तो उसी के लिए मार्केट में किसी भी तरह की यूपीटी किट्स मिलता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है, कोई भी एक लाए और टेस्ट कराए। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव आ गए तो मतलब 2 लाइन आ गए तो आपको प्रेगनेंसी है। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपको एबॉर्शन करना पड़ेगा। एबॉर्शन के लिए अगर आपका एज 18 प्लस है तो आपको कोई भी गार्जियन का रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगा, और अगर 18 साल से कम है आपका एज तो आपका गार्जियन की रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि आपको प्रेगनेंसी है, तब आप क्या करोगे। सबसे पहले आप कोई भी एक गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए। आप जब डॉक्टर से मिलोगे तब आपको एक मतलब अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे उसको ये पता चलेगा कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन का है, और आपका जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यही है कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो यूटेरस में ना होके कोई दूसरे जगह पे हो गया तो उसको मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलता है। जैसे कि अगर फीमेल का जो अंडा होता है वो अगर यूटेरस में इम्प्लांट ना होके कोई दूसरे जगह के लाइक फेलोपियन ट्यूब्स में अगर इम्प्लांट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर आपका प्रेगनेंसी 30 से 49 डेज तक है तो आपको जो किट आता है, जो टेबलेट आता है, यूटीपी किट्स आता है, उसी से आपको मतलब एबॉर्शन कराएंगे। और अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलता है तब ये जो टेबलेट है वो सही नहीं है आपके लिए, तो इसीलिए आपको मतलब अल्ट्रासाउंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखते हैं ये जो एमटीपी किट्स है इसको लेते कैसे है। तो गैस, जो एमटीपी किट्स आता है, जो एबॉर्शन किट आता है, उसमें 5 टेबलेट आता है। मिफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन का 5 टेबलेट आता है। उसमें एक टेबलेट आता है मिफीप्रिस्टोन का 200 मिलीग्राम का, और जो पेंडिंग 4 टेबलेट है उसमें मतलब एक टेबलेट 200 माइक्रोग्राम का 4 टेबलेट है। तो आप बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो गाइस, सबसे पहले जो मिफीप्रिस्टोन का जो एक टेबलेट आता है उसको फर्स्ट लेना है सबसे पहले। उसके बाद एक दिन मतलब 48 आवर के बाद जो पेंडिंग 4 टेबलेट है उसमें से 2 टेबलेट लेना है। उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर और 2 टेबलेट लेना है। मतलब समझिए, अगर आप आज जो मिफीप्रिस्टोन का जो टेबलेट है वो ले लिया तो मतलब कल आपको कोई भी टेबलेट नहीं लेना है। उसके बाद परसों पेंडिंग जो 4 टेबलेट है उसमें से 2 टेबलेट ले लिया 10 बजे, और 2 टेबलेट अगर आप 3 घंटे के बाद, उसी दिन 3 घंटे के बाद मतलब 1 बजे और 2 टेबलेट लेना है। मिफीप्रिस्टोन का जो पहला टेबलेट होता है उसको लेने के बाद जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब हल्का पेट दर्द, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकता है, और बुखार आ सकता है, या फिर ठंड लग सकता है, ऐसा कुछ सिम्टम देखने को मिलता है। उसके बाद जो बाकी और 4 पेंडिंग टेबलेट है मिसोप्रेस्टोल का, इसको लेने के बाद मतलब हेवी पेन होगा, और वो पेन 4 से 6 घंटे तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, और उसके साथ साथ मतलब हेवी ब्लीडिंग भी होता है। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये विदिन 10 डेज ये ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो आपको फिर से रिकन्फर्मेशन करने के लिए आपका जो मतलब टर्मिनेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ कि नहीं है, इसको रिकन्फर्मेशन करने के लिए आपको फिर से अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर कुछ नहीं मिला तो अच्छा है, अच्छी बात है, और अगर कुछ अंदर में अभी भी कुछ रह गया तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें से बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको डीएलसी करके वो भी निकल देता है। डीएलसी भी कोई डरने का मतलब बात नहीं है, ये भी आसान तरीका है। इसमें क्या करता है, वो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आपका जो यूटेरस है इसको क्लीन कर देता है, सफा कर देता है। ऐसा आप बात करते हैं इसको किसको लेना नहीं चाहिए। पहले आता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं लेना चाहिए।
उसके बाद आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पहले बता चुका हो, आप देख सकते हैं। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए ये पिल्स सही नहीं है। तो नेक्स्ट आता है, अगर आपका कोई क्रोनिक डिजीज़ है लाइक लंग्स डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, या फिर बीपी, शुगर, या फिर आपका कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चल रहा है, या फिर आपका थायराइड की मेडिसिन चल रहा है, तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है एनीमिया। एनीमिया भी एक डिजीज़ है। इसमें क्या रहता है, इस पर जो ब्लड एचबी लेवल है वो बहुत कम रहता है। अगर ये टेबलेट उस टाइम में अगर आप ये टेबलेट ले लिया तो आपका ब्लड बहुत लॉस हो जाएगा, उसमें मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस या फिर कॉपर्टी या फिर ऐसा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया हुआ है तो पहले इसको निकालना है, उसके बाद ही लेना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।